बात करेंगे जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बारे में, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त राजनीति और आक्रोश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। 20 जून से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं रहा। यह सत्ता के गलियारों में खलबली मचाने वाला एक बड़ा तूफान बन चुका है। सड़क से लेकर संसद तक और बीजेपी मुख्यालय के बंद कमरों से लेकर पीएम आवास के बाहर तक हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्योंकि अभी शाम में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद प्रियंका गांधी समेत गांधी स्मृति पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा कि हम इंडिया गेट जाना चाहते थे, फिर माहौल बिगड़ा और अब एक बार फिर माहौल गर्मा भी चुका है। पुलिस ने पहले से ही बसें और बैरिकेड लगाकर रखे थे, उनका रास्ता रोक दिया गया। हालांकि करीब 10 मिनट बाद रास्ता खोल दिया गया और उन्हें जाने दिया। सड़क पर मचे बवाल के बीच सबसे बड़ी हलचल सत्ताधारी पार्टी के भीतर देखने को मिली। 22 जुलाई की दोपहर करीब यानी कि कल दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के 5वें फ्लोर पर अचानक पार्टी के सभी 8 महामंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी जुटने शुरू हो गए। क्यों जुटने शुरू हुए? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को चलते 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन बीजेपी ऑफिस में इस मुद्दे पर पहली बार शॉर्ट नोटिस पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई। करीब 3 घंटे ये मीटिंग चली। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग में प्रोटेस्ट के असर को खत्म करने और जमीन से लेकर सोशल मीडिया यानी कि वर्चुअल स्पेस तक इसे काउंटर करने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया। इस मीटिंग में बीजेपी नेतृत्व ने 2 बड़ी रणनीतिक बातें साफ की। क्या बातें थी? सबसे पहले कि सरकार किसी भी कीमत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी। वहीं पार्टी ने स्वीकार किया कि विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास पर दिए गए धरने की भनक ना लगना और जंतर मंतर पर जुटी भीड़ के स्केल का अंदाजा ना लगा पाना इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल लेवल पर बड़ी चूक थी। ये भाजपा ने अपने मुख्यालय में जो मीटिंग हुई उसके अंदर इसे स्वीकार कर लिया कि उनकी चूक थी। उन्हें स्केल का अंदाजा ही नहीं था कि जंतर मंतर पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि नीट को लेकर राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन किया था। जब उन्होंने प्रदर्शन किया था तो इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ नहीं जुड़े थे। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने किया तो लोग जुड़ गए और इसी के चलते राहुल गांधी कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, एक तरफ पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अपनी रणनीति बना रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त और तुरंत सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाई जाएगी। पीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में अभी पीएम ने साफ किया था कि नीट मामले की खबर मिलते ही 13 आरोपियों को जेल भेजा गया और दोबारा परीक्षा कराकर छात्रों का समय बचाया गया। लेकिन विपक्ष और प्रदर्शनकारी इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके लिखा, उन्होंने कहा कि आपने ही युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने पीएम के बयान को सिर्फ मरहम लगाने जैसा करार देते हुए कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता आंदोलन खत्म नहीं होगा। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मुख्यालय में इस बात पे विमर्श हुआ कि शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा नहीं देंगे। खैर, इस गहमागहमी के बीच इस पूरे केस की तफ्तीश कर रही है सीबीआई की तरफ से एक चौंकाने वाला कानूनी अपडेट सामने आया। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा बनाए गए मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को सीबीआई जांच में प्रश्न पत्र चुराने या लीक करने के सीधे सबूत न मिलने के आधार पर अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि सीबीआई ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी ने प्रश्न पत्र चोरी करने, उसे बांटने और उससे फायदा उठाने वाले तमाम अभ्यर्थियों की पहचान कर ली है और इस सिलसिले में 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साफ तरीके से जाहिर है कि जो 2024 में पेपर लीक हुआ उसकी कार्रवाई 2026 तक जारी है और जो 2026 में हुआ उसका क्या कब तक कुछ होगा इसके बारे में तो आगे चीजें सामने निकल कर आएंगी। खैर,
संसद भवन के बाहर का नजारा आज बिल्कुल अलग था। एकदम फिल्मी सीन बन गया था। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव इनके नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ एनडीए के सांसद 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। यानी कि पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और उनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा भी उग्र हो गई और उसने भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बेहद संवेदनशील हो गई जब प्रियंका गांधी वाड्रा नारेबाजी करते हुए एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब पहुंच गईं, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ गया। भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद से निकलते वक्त जब पत्रकारों ने कार्रवाई न चलने पर सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर हंगामा होता है, कार्रवाई रद्द कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है, तो सवाल पूछना बनता है। सवाल पत्रकार ने पूछा तो प्रियंका गांधी भड़क गई। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कि हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में भी दर्जनों पेपर लीक हुए, लेकिन राहुल गांधी उन पर पूरी तरह खामोश है। उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे राहुल गांधी? सड़क पर बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने गतिरोध सुलझाने के लिए बातचीत की पहल शुरू कर दी है, लेकिन बात स्थान पर आकर अटक गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सरकार सीजेपी प्रतिनिधियों से किसी भी समय बात करने को तैयार है। यानी कि सरकार बार बार कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार है। पिछले 24 घंटों में जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय में बैठक के लिए चार बार औपचारिक न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष श्वांका का कहना है कि हम किसी मंत्री के घर या दफ्तर में बंद कमरों में बात करने नहीं जाएंगे। उनके हिसाब से उनकी बात ठीक भी है। जंतर मंतर के इस आंदोलन का सीधा असर अब देश की राजधानी की रफ्तार और अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जंतर मंतर से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित कनॉट प्लेस में सुरक्षा स्थितियों को देखते हुए नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कि एनडीटीए ने एनडीवीसी की सलाह पर आज शाम, आपको बता दें, 6:30 बजे तक सभी दुकानें, रेस्टोरेंट और दफ्तर बंद रखने की अर्जेंट एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने एहतियातन राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, आईटीओ, खान मार्केट और सेंट्रल सेक्रेटरीट समेत 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के एग्जिट एंट्री गेट्स पर आवाजाही को सीमित कर दिया है। हालांकि इंटरचेंज की सुविधा भी चालू है। इस फैसले पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर देश के बच्चों पर बर्बर कार्रवाई करने की तैयारी में है? तो लगातार अरविंद केजरीवाल हो या फिर विपक्ष के कोई भी सांसद हो, सरकार से सवाल कर रहे हैं और प्रदर्शन में अपनी भागीदारी भी दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिटेंशन की शक्तियां दिए जाने की खबर पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी कि हर 3 महीने में जारी होने वाला एक सामान्य और रूटीन प्रशासनिक आदेश है। इसका सीजेपी आंदोलन को दबाने से कोई लेना देना नहीं है। 20 जुलाई को छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद अब यह आंदोलन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। देश की जानी मानी हस्तियां इसके समर्थन में तो छात्रों का गुस्सा, विपक्ष की आक्रामकता, हस्तियों का समर्थन और दूसरी तरफ सरकार का कड़ा रुख। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई ये चिंगारी अब एक राजनीतिक शोले का रूप ले चुकी है। अब एक नजर में इस पूरे आंदोलन की टाइमलाइन समझ लेते हैं। संसद तक कैसे पहुंचा नीट विवाद, इस पूरे टाइमलाइन को आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 3 मई देश भर में नीट यूजी की परीक्षा हुई। करीब 20 लाख स्टूडेंट्स में शामिल हुए। तो 12 मई पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई और री एग्जाम की घोषणा की गई। 15 मई सीडीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं।
16 मई अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया। 6 जून कॉकरोच पार्टी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन किया। 20 जून कॉकरोच पार्टी ने जंतर मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन किया। 28 जून कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। 20 जुलाई संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने चलो संसद मार्च निकाला। हजारों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। 21 जुलाई राहुल प्रियंका और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इन्हें हिरासत में ले लिया गया। 21 जुलाई संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। दोनों सदनों में हंगामा हुआ। 22 जुलाई विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। 23 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। तो एक तरफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट और जांच का भरोसा दे रही है, तो दूसरी तरफ छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम किसी बात पर तैयार नहीं है। क्या बातचीत के लिए कोई न्यूट्रल वेन्यू तय हो पाएगा, या फिर यह आंदोलन मानसून सत्र के साथ साथ सरकार के लिए और बड़ी चुनौती बन जाएगा? तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इसमें क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं।